क्या वास्तव में ये खीर परशुराम को बहुत भाती थी? हाँ, वो तो इस खीर की सुगंध पाते ही उतावला हो उठता था। पता नहीं उसे स्मरण भी है या नहीं कि आज उसका जन्मदिन है। ये खीर का पात्र मुझे दे दीजिए। अवश्य, किंतु क्यों? मैं इसे लेकर उसके पास जाऊंगी। इस समय रात्रि में? दुष्ट सहस्रार्जुन के राज्य में रातें अधिक सुरक्षित होती हैं। दिन में तो उसके सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह भ्रमण करते रहते हैं। लाइए, मुझे खीर दे दीजिए, मैं भी लेकर जाती हूँ। जहां तक संख्या का संबंध है, सहस्रार्जुन की सेना और हमारी सेना में कोई तुलना नहीं। हमारे एक के उत्तर में सहस्रार्जुन के पास 1 सहस्र सैनिक है। इसलिए हमारे लिए विशेष ध्यान देने का विषय यह है कि हम उनकी सेना की संख्या को घटाते रहें और स्वयं अपनी संख्या को घटने न दें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रचलित युद्ध प्रणाली के स्थान पर कोई ऐसी रणनीति बनाए जिससे सहस्रार्जुन और उसके सैनिक अनभिज्ञ हों। और रणनीति ये है कि मारो और भागो, अर्थात अचानक कहीं से निकलकर शत्रु पर आक्रमण करो। जितनों को मार सको मारो, और जैसे ही शत्रु संभलने लगे भाग जाओ। जन्मदिन की बधाई हो राम। जन्मदिन? भूलने का अभ्यास होता जा रहा है तुम्हें। तुम ये भी भूल गए कि तुम्हारा जन्मदिन है आज। अनामिका, मैं तो अपना जन्मदिन केवल उसी दिन मनाऊंगा जब यह धरती सहस्रार्जुन के अत्याचार से मुक्त और उसके बोझ से रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तभी मनाना, किंतु अभी चलकर माताश्री और पिताश्री का आशीर्वाद तो ले लो। नहीं, पिताश्री मुझसे रुष्ट है और माताश्री का आशीर्वाद तो सदैव मेरे संग है। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनभावन खीर लेकर आई हूँ। तुम्हें रात्रि के समय इस वन में नहीं आना चाहिए था। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें करने की ठान लो तो मन से सारे भय निकल जाते हैं। अनामिका, तुम एक नारी हो। भावुकता तुम्हारी शक्ति भी है और दुर्बलता भी। परंतु मैं जीवन की जिस राह पर आ खड़ा हुआ हूं
वहां भावुकता के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं बहता हुआ वो जल हूं जिसका एक स्थान पर ठहर जाना असंभव है। तुम्हारे पिताश्री के आश्रम में कई नेत्र ऐसे हैं जो तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन नेत्रों से कह दो अनामिका कि प्रतीक्षा करना बंद कर दे, क्योंकि ये तो मैं स्वयं नहीं जानता कि मैं लौटूंगा भी या नहीं। नहीं, वे नेत्र बड़े ही ढीठ हैं, मेरा कहा नहीं मानेंगे। चाहे मार्ग देखते देखते वे पथराए क्यों न जाएं। महाराज की जय हो। मुझे स्मरण किया महाराज ने। हाँ सेनापति, हमें सूचना मिली है कि परशुराम आश्रम को छोड़कर पास के किसी वन में छुपा है। सेवक आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में है। सैनिकों को लेकर जाओ और स्मश वन को छान मारो, और यदि उसका पता चल जाए तो हमें तुरंत सूचना दो। जो आज्ञा महाराज। कहाँ जा रहे हो? वन में गुरुदेव। इतनी रात्रि गए, वन में क्या करने जा रहे हो? मित्र परशुराम से प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। क्या? परशुराम से प्रशिक्षण लेने? युद्ध का प्रशिक्षण लेने गुरुदेव। क्या? युद्ध का प्रशिक्षण? युद्ध का प्रशिक्षण? कदाचित तुम ये भूल रहे हो शिष्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यहाँ मेरे आश्रम में युद्ध का प्रशिक्षण लेने नहीं, शास्त्रीय नियमों की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से भेजा है। ये सत्य है गुरुदेव, परंतु ये भी सत्य है कि हम केवल शास्त्रीय नियम सीखकर दुष्ट सहस्त्रार्जुन के आक्रमण का सामना नहीं कर सकते। हमें शस्त्र उठाना ही होगा, हमें युद्ध करना ही होगा। युद्ध हमारा कर्म क्षेत्र नहीं। हे गुरुदेव, समय की मांग ये है कि हमें अपना कर्म क्षेत्र बदलना चाहिए। तुम भी वही भाषा बोल रहे हो, वही भाषा बोल रहे हो तो परशुराम बोलता है। परंतु स्मरण रहे,
स्मरण रहे कि परिणाम क्या हुआ। आज परशुराम में इस आश्रम का अंश नहीं, और यदि मैं सिद्धांत के मतभेद पर अपने पुत्र को आश्रम से निकल जाने का आदेश दे सकता हूं, तो मैं ये आदेश तुम लोगों को भी दे सकता हूं। किंतु गुरुदेव, गुरु का आदेश सुनकर किंतु और परंतु जैसे शब्दों का प्रयोग गुरु की आज्ञा से मुख फेरने की राह पर पहला पग धरना होता है। तो क्या मैं ये समझूं कि तुम सबने आज्ञाकारिता से विमुख होने का निर्णय कर लिया है? नहीं गुरुदेव, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने गुरु का आदेश टाल सके। तो फिर जाओ, भाग जाओ यहाँ से। और ये मेरा आदेश है कि आज के उपरांत परशुराम से युद्ध का प्रशिक्षण लेने कोई नहीं जाएगा। जाओ। राम, मुझे खेद है राम कि तुम जिनकी प्रतीक्षा कर रहे हो वो यहाँ नहीं आएंगे, कदाचित कभी नहीं आएंगे। अर्थात तुम्हारे पिताश्री को ज्ञात हो चुका है कि तुम उनके शिष्य को युद्ध का प्रशिक्षण दे रहे हो। उन्होंने उन्हें यहाँ न आने का और तुमसे प्रशिक्षण न लेने का आदेश दिया है। हाँ। इस संकट का पूर्व अनुमान तो अवश्य था, किंतु चिंता नहीं थी। ऐसे संकट भी मेरा मार्ग नहीं रोक पाएंगे। मैं अकेला ही लड़ूंगा। मुझे तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है, किंतु नीति पर है। क्यों? मुझे ज्ञात है कि तुम अकेले इस समस्त सेना पर भारी हो और इसका प्रमाण भी मैं देख चुकी हूँ। किंतु सहस्त्रार्जुन की सेना से लड़ने के लिए किसी दूसरी सेना को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य केवल एक सेना का निर्माण करना नहीं था। इसका उद्देश्य था अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध समस्त समाज में जागृति लाना, आत्मरक्षा की चेतना फैलाना और समाज को ये बताना कि अत्याचार चुपचाप सह लेने से अत्याचार का अंत नहीं होता। अत्याचार का विरोध होना ही चाहिए। तुम सत्य कह रही हो अनामिका, किंतु ये भी तो सत्य है कि अब यह सब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं अकेला ये सारे कार्य तो नहीं कर सकता। तुम अकेले नहीं हो राम, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और तुम भी क्या कर लोगी? बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं दूसरे आश्रमों में जाकर युवकों के बीच जागृति फैलाऊंगी। मैं उन्हें तुम्हारे साथ तुम्हारी सेना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं दिन भर तुम्हारे माता पिता और सुशीला की सेवा करूंगी और रात्रि में तुम्हारा संदेश फैलाऊंगी। ये युद्ध केवल है ही क्षत्रियों और भार्गव के मध्य नहीं है, ये तो एक अत्याचारी वर्ग के विरुद्ध समस्त समाज का युद्ध है। उस वर्ग के विरुद्ध है जो गुरुकुल और आश्रमों की संस्कृति को मिटाने पर तुला हुआ है। अनामिका, मेरे मन में तुम्हारे लिए आदर बढ़ गया है। मैं कामना करता हूं
कि चेतना की जो अग्नि तुम्हारे मन में भड़क रही है उसका स्पर्श हर नारी के मन को हो। किंतु मुझे भय भी लग रहा है अनामिका कि यदि ये सब पिताश्री को ज्ञात हो गया तो वो तुम्हें वो सब नहीं करने देंगे जो तुम करना चाहती हो। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारे पिताश्री भी नहीं। मैं उसे आगे ले ही लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे झूठ का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। झूठ? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जब जीवन का मूल आधार संकट में हो, जीवन के समस्त सिद्धांत संकट में हो, भविष्य संकट में हो, तो जीवन की रक्षा करने के लिए सत्य और असत्य में अंतर अर्थहीन हो जाता है। यदि इस विषय में तुम्हें कुछ पता चले तो बुरा मत मानना। अनामिक,